Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate Jeremiah 15 verse 20. आज के दिन हम यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय के 20 वचन पर हम अध्ययन करेंगे। I am with thee to save and to deliver thee. मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। See, when you read the book of Jeremiah, जब आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे, see, it becomes quickly apparent. We will come to know that how difficult ministry Jeremiah had. यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि बिल्कुल साफ साफ से यिर्मयाह की जो सेवकाएं थी वो कितनी मुश्किल से जा रही थी। In fact, reading the opening verses of the very chapter highlights this reality. वास्तव में हम इस पुस्तक के शुरुआत के This chapter. वचनों पर इस अध्याय के शुरुआत के वचनों पर पढ़ते हैं तो ये सच्चाई हमको मालूम पड़ता है। Judah's wickedness had become so great. यहूदा का जो Wickedness, दुष्टता. और उसकी दुष्टता और इतनी बड़ी थी, God was telling even Moses and Samuel pray. परमेश्वर ने कहते हैं कि हो सकता है मूसा और शमूएल भी प्रार्थना करने से I will not accept you. मैं तुझे अंगीकार नहीं See, करूंगा। Moses and Samuel were greatest interceders for God's people. मूसा और शमूएल ने परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बड़े व्यक्तियां थे वो लोग। And in verse 6, he says, और 6 वचन में वो कहता है, God is telling, परमेश्वर ने I बोलते am हैं, weary of relenting. मैं पीछे नहीं हटूंगा I am weary, I am tired of relenting. और मैं पीछे हटने से बहुत थक गया हूं मैं। And on a number of occasions, और भी कई सारे घटनाओं से God had relented from allowing the disaster. God has stopped the disaster. और परमेश्वर ने उस नाश करने से वो पीछे हट गया था। But the people remained stubborn in spite of Jeremiah's preachings. और यिर्मयाह प्रचार करने पर भी लोग तो बहुत कठिन होते थे। Jeremiah was an honest prayer warrior. यिर्मयाह तो वो बहुत ही विश्वास योग्य रहकर प्रार्थना करता था। Some men of God, they are having a quality, whatever may happen, they are determined. और कुछ परमेश्वर के दास लोग हैं, जो कुछ भी हो जाए वो लोग बहुत अपने निर्णय पर बहुत दृढ़ रहते हैं। Jeremiah was like that. और यिर्मयाह भी वैसा ही है। Yeah, it is what keeps them going and when the going is tough. देखिए ना, जब मुश्किल का समय रहता है ना, जो दृढ़ होता है वही तो आगे बढ़ सकता They है। go forward, though all are against them. हो सकता है सब के सब लोग उसके विरोध में, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। God tells Jeremiah that he will be a wall to the people. परमेश्वर ने यिर्मयाह से ये कहता है कि अपने लोगों का वो एक दीवार बनकर रहेगा। Jeremiah had a message to pass on. और यिर्मयाह और उनको बताने के लिए उसके पास एक The संदेश था। people are not willing to hear that message. लेकिन लोग इस संदेश को सुनने में अपना मन नहीं लगाते। Moreover, they were fighting against him. और भी हम बोलेंगे तो वो लोग उससे लड़ाई करने में आते थे। God is telling, हाँ, परमेश्वर ने कहता है, yet Jeremiah would not be overcome. You see, they cannot overcome Jeremiah. लेकिन इतना करने पर भी वो यिर्मयाह पर वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते, Because God promised to rescue and save him. क्योंकि परमेश्वर ने ये वाचा बांधा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे उद्धार दूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। And same with us also. और हमारे साथ भी यही होता है। When God gives a message to give to the people, जब परमेश्वर ने हम लोगों को संदेश देने के लिए बोलेंगे, and many people may fight against you because of that message. हो सकता है उस संदेश के लिए बहुत सारे लोग तेरे विरोध उठ खड़े हो And जाएंगे, they fight against the message and also the messenger. और वो लोग उस संदेश के खिलाफ में और जो प्रचारक के विरोध में उठ जाते हैं। The world, even some people in the church also, they don't want to hear that message. देखिए ना, इस संसार में कलीसिया के लोग, कलीसिया में भी लोग संदेश को सुनने में मन नहीं लगाते। Actually, they need that message, but they will become so stubborn. वास्तव में और उनको इस संदेश की बहुत ही जरूरत है, लेकिन वो लोग मन नहीं रखते। By seeing the need of those people, और ऐसे लोगों की उनकी जरूरत को देखकर God sends the message and God prepares the messenger to convey the message. परमेश्वर ने संदेश को तैयार करते हैं और जो संदेश देने वालों को भी तैयार करके भेजते हैं। But the people many times they will become stubborn. लेकिन लोग कई बार होते हैं ना, और बहुत कठिन दर्शाते हैं They लोग। won't hear the message and they trouble the messenger also. संदेश को सुनते नहीं और संदेश देने वालों को भी वो बहुत सताते हैं। I tell you, brothers and sisters, भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, you are not going to get a medal for being faithful disciple.
आप विश्वास योग्य चेहरा बनने से आपको कुछ मेडल नहीं मिलेगा। In this lifetime, in this world, you will not get any medal. संसार में, इस जीवन में आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। Oh, by seeing your spiritual and moral courage, there will be no parades honoring you. आपके जो नैतिक और आप जो साहस दिखाते हैं और उसके लिए आपको कोई आदर नहीं करेंगे। Nobody appreciates you because you overcame a temptation. आप एक परीक्षा पर जय पाए इसलिए कोई आपकी प्रशंसा नहीं करते। There is no lifetime achievement award for faithful discipleship. जो विश्वास योग्य चेले बनते हैं उनके लिए उन जीवन में कोई पुरस्कार नहीं Oh, मिलेगा there won't be any plagues or trophies. और उनके लिए ऐसा कोई मेडल या फिर पुरस्कार नहीं मिलेगा। No Oscars will be given to such people. ऐसे लोगों को कोई ऑस्कार भी नहीं मिलेगा। But when we stand before God, लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे खड़े होते हैं, the victors or the overcomers will be given credit for their victories. जो जयवंत जीवन पाए हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। The world may be willing to heap up prizes for the scientists, for the athletes, for the actors. संसार के लोग तो साइंटिस्टों को और फिर एक्टरों को और जो एथलीट्स के लिए उनके पास बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हो सकते हैं। But this problem is not a new one. लेकिन ये जो समस्या है कोई नई बात नहीं है। It was during the years 625 to 575 BC. ये देखना ईसा पूर्व 625 से लेकर 575 के दरमियान की बात। When the prophet Jeremiah did his work very faithfully, जब same thing happened. भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने जो संदेश दिया था उसके साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। So it was a very discouraging time those days to be a man of God. तो उन दिनों में ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर का जन रहना ये बहुत निराश की बात है। Oh, the nation Judah was behaving just like today's world. और यहूदा के लोग ने जैसे आज संसार के लोग हैं इसी प्रकार से वो लोग जीवन जीते थे। Faithful people were troubled a lot. जो विश्वास योग्य रहते थे और उनकी बहुत सतावट होती But थी। dear brothers and sisters, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, Jeremiah knows that God was aware of the circumstances which he was facing. लेकिन यिर्मयाह ये जानता था कि जो परिस्थितियों से वो जा रहा था परमेश्वर उसको अच्छी तरह जानता है। And God was aware of the moral and spiritual collapse of Judean society. और फिर यहूदा के समाज में जो आत्मिक और नैतिक स्थिति से वो गिरे हुए स्थिति में थे परमेश्वर जानता था। And God is aware of the same in our own society today. परमेश्वर आज हमारे समाज के बारे में भी इन बातों की वो जानकारी रखता है। Jeremiah was asking the Lord to intervene. तो यिर्मयाह ने परमेश्वर से वो मांग पूछता है कि आप कुछ तो करिए इस विषय में। Much of Jeremiah's work had to do with pointing out to the people's error and calling them to repentance. यिर्मयाह की सेवा में अधिकतर लोगों की गलतियों पर उंगली उठाना और उनको वो चेतावनी देता था। And he was announcing the grave consequences of their continuing apostasy. यदि वो परमेश्वर के विरोध में रहेंगे, हमेशा लगातार ऐसे परमेश्वर के विरोध करेंगे तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा और इन बातों का संदेश देता था यिर्मयाह। For doing such a ministry, ऐसी सेवकाई करने में he has not received any applause, but he became lonely. और इसका कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वो एक अकेला बन गया, अकेला छूट गया। He was lamenting in verse 18. और जब यदि हम 18 वचन में पढ़ते वो तो रो रहा था। In such situation, ऐसे परिस्थिति में the Lord gave him assurance in verses 19 and 20. 19 और 20 वचन में परमेश्वर ने उसको एक निश्चय दिलाता था। God says to Jeremiah to return. परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है कि फिर वापस लौट कर आओ। And Jeremiah must resolve not to compromise truth with others. और फिर यिर्मयाह ने दूसरे लोगों के साथ ये जो सच्चाई के बारे में वो कोई मतलब वहां पर उससे मेल मिलाप नहीं करना था। So some people what they will do? और कुछ लोग क्या करते ना, Yeah, to be accepted by the people, they will compromise. They will not tell the full truth. और लोग उसको स्वीकार करने के लिए, उसका कहना मानने के लिए लोग कहते हैं ना, उन लोगों के साथ में समझौता कर लेते हैं। So now what God is promising? अभी परमेश्वर ने क्या वाचा बनते हैं? God is promising to make Jeremiah very strong like a bronze wall. और परमेश्वर ने यिर्मयाह से ये वायदा करते हैं कि आप मजबूत, जिस तरह पीतल का खंभा होता है उस तरह से आप मजबूत बनाऊंगा। He assures Jeremiah that ultimately he will prevail. और ये कहते हैं कि अंतिम में यिर्मयाह ही बचेगा। And if we apply the same truths to our lives, यदि हम इसी सच्चाई को हमारे जीवन पर लागू करेंगे, the Lord is promising to strengthen us in perilous times. परमेश्वर ने ऐसे नाशवान दुष्टता के समय पर
वो हमें मजबूत करेगा। Philippians 4:13 फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 13 वचन and में लिखा Hebrews है। 4:16. इब्रानियों के 4 और 16 वचन Oh, में they are very encouraging verses. ये जो बातें हैं हम बहुत प्रोत्साहन देने वाले If वचन। we maintain our walk with the Lord, यदि हम परमेश्वर के साथ हम चलते रहेंगे there is nothing that can defeat us. तो हमको असफल करने वाला ऐसी कोई बात नहीं होती। And we can read later Romans 8th chapter, रोमियों की पत्री 8 अध्याय को आप फिर बाद में पढ़ लीजिए, 35 to 39. 35 वचन से लेकर 29। So God is no debtor to anybody. वो परमेश्वर वो किसी की वो बाकी नहीं रखेगा। God says, परमेश्वर ने कहते हैं I own you, you are mine. मैं तुझे अपना लिया हूं, तू मेरा है। Though the people considered Jeremiah as a man of strife, man who is dividing the people, लोग सोचते थे यिर्मयाह के बारे में ये ऐसा व्यक्ति है और लोगों के बीच में वो अंतर रखने वाला, उनको बिछाड़ने God is वाला telling, है। लेकिन परमेश्वर ने कहते हैं expect to be like that, but I will fight, they will fight against you. मान लीजिए ऐसा ही होते रहता है, लेकिन इस बात को आप समझना है कि मैं तेरे पक्ष में रहकर मैं वो लड़ाई करूंगा। Yeah, Jeremiah's protector and his mighty deliverer is God. और यिर्मयाह को बचाने वाला, यिर्मयाह का रक्षा करने वाला है वो परमेश्वर है। God is not telling to Jeremiah that you will not have any trouble, परमेश्वर ने यिर्मयाह से ये नहीं कहते हैं कि आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आती है, but he promises to deliver him लेकिन उसे छुड़ाने का जो वायदा करता in है our lives also. हमारे जीवन में। When we stand for God, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, people will not honor us, they will persecute us. लोग हमें कोई आदर नहीं देते, लेकिन वो हमारे विरुद्ध में उठ जाते हैं। And even God's people at times they will scandalize our names. और कभी कभी परमेश्वर के लोग भी हमारी बुराई करते हैं, But God is our deliverer and refuge. लेकिन परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। And there are many things that appear very frightful, but they can't hurt you. बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमको डराने वाली है, लेकिन और हमें उन बातों से हमें कुछ नहीं होने वाला है, हानि नहीं होने वाली है। God is our protection. परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला Therefore, let us be faithful to our calling and go forward in that calling. है। इसलिए हमारे बुलावे में हम विश्वास योग्य बन के रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Today, if you are going through any difficulty like that, यदि आज आप इसी प्रकार के कोई मुश्किल समय से जा रहे हैं, though you are telling the right thing, people are not understanding you. आप सच्ची बातें कहते हैं लेकिन लोग और आप पर विश्वास नहीं You करेंगे। want to help them, but they want to harm you. आप उनकी सहायता करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग आपकी हानि करना You चाहते know that God sent you. हैं। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको भेजा है। God will be your protection. परमेश्वर आपको रक्षा करने वाला May है। God encourage you. परमेश्वर आपको प्रोत्साहन दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, when we go through the book of Jeremiah, through how many difficult situations, O Lord, he has underwent, we can see. यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं कि यिर्मयाह ने कितने मुश्किल के समय से वो जा रहे थे। Even at the end of his life in Egypt, O Lord, it is written in the history that he was stoned to death. और उसके जीवन के अंतिम दशा में जब मिस्र में था, प्रभु पत्थर से मारकर उसकी मृत्यु कर दिया, But he was faithful to his calling. लेकिन उसके बुलावे पर वो विश्वास योग्य बना Instead रहा। of appreciating Jeremiah, people persecuted him. और यिर्मयाह की प्रशंसा करने के बदले में उसकी हानि करते थे। Same is today. आज के दिन भी ऐसा ही हो रहा है। People who are laboring faithfully in your vineyard, they are troubled a lot. लोग प्रभु आपकी दागबारी में जो मेहनत प्रयास करके प्रभु सेवा करते हैं, उनकी हानि हो रही है। Thou has never said that the troubles will not be there for true Christians. हम तो ऐसा तो नहीं कहा कि जो सच्चे विश्वासी है, मसीह लोग हैं, इनकी कोई हानि नहीं होती है। But your promise is that you will deliver us. लेकिन प्रभु आपने ये वायदा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। The dear ones who are hearing, if anybody is going through any kind of difficulty because of their ministry and testimony, शायद पे भाई लोग जो वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में उनकी गवाही के वजह से प्रभु शायद सतावट या मुसीबत के समय से जा रहे हो, encourage them, O Lord, through Jeremiah 15:20. और यिर्मयाह 15 और 20 वचन से उनको प्रोत्साहन दीजिए। Guide us throughout this day. आज दिन भर के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।